बाकी अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाइयों में से एक की तैयारी कर रहा था। उसे याद भी नहीं था कि उसने आखिरी बार कब ट्रेनिंग की थी। वह बिना किसी मकसद के शहर की सड़कों पर घूम रहा था, क्योंकि मियामोतो मुसाशी कभी खास तौर पर अभ्यास नहीं करता था, इसलिए बराबरी बनाए रखने के लिए बाकी भी सामान्य जीवन जी रहा था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि बिना ट्रेनिंग के भी उसका शरीर पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका था। उसका शरीर हमेशा किसी भी खतरे के लिए तैयार रहता था। जैसे ही उसने अपने दिमाग में हमले की कल्पना की, उसका शरीर खुद ब खुद प्रतिक्रिया देने लगा। ये देखकर आसपास के लोग हैरान रह गए। अब बाकी ने कल्पना की कि चारों तरफ से उस पर चाकुओं से हमला हो रहा है। अगले ही पल उसका शरीर इतनी तेजी से हिला कि वह लोगों की आंखों से पलक झपकते ही वह काफी दूर पहुंच चुका था। इसके बाद बाकी रेत्सुकाइयों से मिलने गया। जब रेत्सु को पता चला कि बाकी मियामोतो मुसाशी का सामना करने वाला है, तो उसने उसकी ताकत परखने का फैसला किया। उसने अचानक हमला कर दिया, लेकिन बाकी ने हवा में शानदार पलटी लगाई और आराम से जमीन पर उतर गया। ये देखकर रेत्सु हंस पड़ा। वह बोला, लगता है तुम्हारी ताकत पहले से काफी बढ़ गई है। तभी उसकी नजर बाकी की खुली हुई रक्षा पर पड़ी। उसने तुरंत उंगलियों से तेज वार किया, लेकिन बिजली जैसी तेज वह हमला भी बाकी को छू तक नहीं पाया। बाकी ने उसे बेहद आसानी से चकमा दे दिया। ये देखकर रेत्सु खुद हैरान रह गया। आखिरकार वह दिन आ गया जिसका सभी को इंतजार था। बाकी और मियामोतो मुसाशी का मुकाबला शुरू होने वाला था। ये उसकी हर बड़ी लड़ाई से पहले की जाने वाली खास तैयारी थी। इसके बाद उसने पूरे शरीर को अच्छी तरह स्ट्रेच किया और आखिरी वार्म अप पूरा किया। सारी तैयारी खत्म होते ही वह एरिना में प्रवेश कर गया। दूसरी तरफ मियामोतो मुसाशी पहले से ही वहाँ इंतजार कर रहा था। बाकी को देखते ही उसने अपनी आंखें खोल दी। दोनों धीरे धीरे मैदान के बीचों बीच पहुंचे, लेकिन तभी मुसाशी ने कुछ अजीब देखा। जहाँ पहले बाकी के